सूरत टू काशी 24 के लिए चुनाव को मोदी वाला शो शुरू हो चुका है और 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आज डायमंड सिटी सूरत को डबल गिफ्ट देने वाले हैं। सूरत को सौगात देने के बाद मोदी अपनी कर्मभूमि काशी भी जाएंगे, जहां वो 2 दिनों तक रुकेंगे। काशी में मोदी क्या क्या करेंगे, कितने करोड़ की सौगात देंगे, इसकी पूरी डिटेल एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी इस वक्त सूरत एयरपोर्ट पर ही हैं और प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ये देखिए तस्वीर, बेहद अहम है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सूरत के नए टर्मिनल का ये एयरपोर्ट का उद्घाटन, एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल भवन है। पीक आवर्स के दौरान एक बार में करीब 1800 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। सूरत एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। सूरत डायमंड बोर्स अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। डायमंड सिटी सूरत को डबल गिफ्ट देने के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां एयरपोर्ट से लेकर कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान तक प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दर्शक भी देख रहे हैं। नए टर्मिनल का उद्घाटन हो गया है और इसकी आवश्यकता लंबे समय से थी। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, सूरत का जो ये नया इंटरनेशनल टर्मिनल है, ये एक तरह से बहुत ही लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं, सूरत गुजरात का वो शहर है जिसकी अहमदाबाद के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत, और अगर आप कमर्शियल लेवल से देखें, कमर्शियल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें, तो सूरत में जिस प्रकार के बिजनेस पोटेंशियल्स हैं और जिस प्रकार से डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्रो किया है सूरत के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के एस्पेक्ट जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। और अब तो सूरत के लोग ये बातें भी करने लगे थे कि भाई बड़ौदा और राजकोट जैसे शहरों को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है, तो फिर सूरत को कब मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा 15 तारीख को ही ये डिसीजन लिया गया केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, और उसके बाद सूरत में इनफैक्ट जो पूरा प्रोसेस है वो पिछले 1 साल से चल रहा था, क्योंकि पूरे एयरपोर्ट टर्मिनल का रिनोवेशन हो रहा था और इंटरनेशनल टर्मिनल भी, जिसकी विशेषताएं अभी आपने बताई, उसको साथ में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, और जो आज प्रधानमंत्री ने डेडिकेट कर दिया। और इनिशियली आपको बता दें कि दुबई और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के साथ इनिशियल जो उड़ानें हैं वो शुरू की जाएंगी सूरत से, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड भी थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा आज डायमंड बुर्ज का। जो सूरत डायमंड बुर्ज है, आपको पता होगा विश्व का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ये। पेंटागन जो है यूएस में, पेंटागन बिल्डिंग उससे भी बड़ा है, वो अब तक का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स माना जाता था। लेकिन इस डायमंड बुर्ज की जो सबसे बड़ी विशेषता है मीनाक्षी, वो ये है कि ये डायमंड बुर्ज जो है ये किस सरकार ने या किसी प्राइवेट बॉडी ने नहीं बनाया। ये कोऑपरेटिव जो एक जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर होता है, उसका परिणाम है। उस एक पूरा जो डायमंड ट्रेडर्स हैं सूरत के, उनके एक कोऑपरेटिव बॉडी पहले फॉर्म हुई, जिसके करीब 5100 सदस्य हैं, और उन्होंने साथ मिलकर के इस एक तरीके से निर्णय, क्या हम ये कह सकते हैं, ये एक ऐसा ट्रेड सेंटर भारत में विकसित हो गया है जिसके जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ये खरा है। लोग आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, एक तरीके का ये डायमंड ट्रेड सेंटर है। बिल्कुल, देखिए ये सूरत अपने आप में डायमंड जो प्रोसेसिंग का बिजनेस है उसके लिए तो पूरे विश्व में विख्यात है। जो रॉ डायमंड का कटिंग और पॉलिशिंग होता है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो अगर कोई मार्केट है तो वो सूरत है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए सूरत के जो डायमंडियर्स थे उनको मुंबई जाना पड़ता था, क्योंकि आपको बता दें कि ट्रेडिंग का हब अब तक मुंबई था। लेकिन जो ये डायमंड बुर्ज बन जाएगा
उससे बहुत बड़ा जो एक बूस्ट मिलेगा ट्रेडिंग के लिए भी डायमंड में सूरत का, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने कटिंग और पॉलिशिंग के बिजनेस के साथ जुड़े हुए डायमंड मर्चेंट हैं वही ज़्यादातर, मतलब आपको मैं बता दूं करीब बॉम्बे की जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है उसमें 85% सूरती जो बिजनेसमैन है वही हैं। तो वो सारा फोकस जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि सूरत के लोगों को एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो है वो यहाँ मिल जाएगी। अब डायमंड बुर्ज बन रहा है और उसके साथ साथ आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी क्रिएट कर दिया। यही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का पार्ट था कि भाई जब आप इतना बड़ा डायमंड बुर्ज क्रिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सुविधाएं भी उस हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी सूरत में आपने देखा होगा कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो भी काफी तेजी से सूरत में चल रहा है, ताकि जो लोग हैं उन पहला जो पैच है वो भी सूरत से शुरू होगा। तो जो लोग हैं 2026-27 तक उन्हें काफी फैसिलिटीज जो है वो एक्स्ट्रा उसमें एडिशन हो जाएगा। तो सिर्फ डायमंड बुर्ज नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ ट्रेड बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर इसको मिले, उसके लिए दूसरी जो फैसिलिटीज हैं वो भी क्रिएट की जा रही हैं यहाँ पे। और मैं आपको जो आपने इसीलिए शुरुआत में कही ना सूरत के निर्णय लोगों बात में भी कि जबरदस्त हर उत्साह है। बार और के आज लिए जो डायमंड के ट्रेडर्स को करना पड़ता था, बार बार महाराष्ट्र की तरफ, मुंबई की तरफ भागना पड़ता था, तो अब ये संभावना ज्यादा है कि पूरे देश से ही नहीं विश्व से भी लोग ट्रेडिंग के लिए सूरत की तरफ आएंगे। ये जो मीनाक्षी तस्वीर हम देख देखिए, रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी निर्णय भी यहाँ पे बस यहाँ से पास हो रहे हैं, जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ से पास होकर जा रहे हैं। अरे ये गए इसीलिए बोलो। आप देखिए प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जो है यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है मीनाक्षी, और साथ में आप देखिए लोग जो हैं यहाँ पे, आप देखिए कितने लोग यहाँ पे पहले से जुटे हुए थे और पूरे रास्ते में इसी तरह से लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। आप देखिए सामने प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जो है वो पास हो रहा है, वो जो डायमंड बुर्ज है सूरत का उसकी तरफ प्रधानमंत्री अग्रसर हो रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं रोड जिस तरह से खाली है वो सिर्फ 5 मिनट में एयरपोर्ट से यहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि पूरे रास्ते में लोग उनके स्वागत के लिए जो जुटे हुए हैं, यहाँ आप देखिए लोगों की भीड़ पहले से खड़ी हुई थी अलग अलग पॉइंट्स पे, जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पे जुटी हुई थी, और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अब प्रधानमंत्री जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं मीनाक्षी यहाँ से। ये अपने आप में बड़ी खास तस्वीरें हैं, और मैं तो निर्णय आपसे ये कहूंगी कि आप दर्शकों को वहाँ की जो राजनीति है उसके लिहाज से भी समझाएं कि एक तरफ 3 राज्यों में इतनी शानदार बीजेपी की जीत, और इस जीत के बाद अगले कदम की तरफ प्रधानमंत्री मोदी बढ़ चुके हैं। ये 24 वाला शो हम इसलिए कह रहे हैं कि ना सिर्फ इसे एक ऐसा हब क्रिएट करके देना पूरे गुजरात के लिए और देश के लिए जहां पर डायमंड की ट्रेडिंग हो सके, एक ऐसा टर्मिनल खोलना जो अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल हो, विदेश से अगर कोई डायरेक्ट ट्रेडिंग करने के लिए गुजरात आना चाहे, सूरत आना चाहे, तो उसे किसी और शहर की यात्रा ना करनी पड़े। तो इस तरीके से गुजरात का विकास होना, और लोगों की तो क्या उत्सुकता है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। निर्णय की चाहे सुबह हो या शाम, चाहे रात हो, हमेशा इस सर्दी में भी वो तत्पर खड़े हुए हैं, बाहर रोड पर है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। बिल्कुल, देखिए यही नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जिस तरह से वो अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं, उनके पास आगे का पूरा एक खाका तैयार होता है अगले 3-4 सालों का। और यही परिणाम है, यही इसका परिणाम है कि लोग जो हैं वो उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि लोगों को भी वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसका लाभ उठाने को मिलता है। एक बात आप यहाँ पे कह रही थी 2024 की, मैं उसमें एक छोटी सी एडिशन कर दूं। आपने देखा होगा जिस तरह से शरद पवार का स्टेटमेंट आया, जैसे उन्होंने वहाँ महाराष्ट्र में कहा कि पूरा बिजनेस जो है वो बीकेसी से शिफ्ट हो जाएगा सूरत में, एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की उन्होंने। आज इस पूरे सूरत डायमंड बुर्ज का जो ये लोकार्पण हो रहा है, इसको लेकर के एक नया विवाद उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात हमने भी जब ये बन रहा था तब पूछी थी ट्रेडर से, उनका ये कहना था कि उल्टा ये डायमंड बुर्ज जो है ये मुंबई के व्यापार को कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसके साथ एक कोई राइवलरी खड़ी नहीं होगी, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि सूरत के जो 85% ट्रेडर्स हैं वो अपना मुंबई से बेस शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूरत में यहाँ उन्हें एक जो एडिशनल फैसिलिटी मिल रही है उसका उनके
ओवरऑल जो बिजनेस है रफ कटिंग डायमंड पॉलिशिंग का, उसको भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो एक तरह से इसको एक गलत कॉनोटेशन में जो प्रोजेक्ट किया गया आज, मुझे लगता है कि इसको लेकर के और जब चर्चाएं शुरू होंगी तो लोगों के मन में और क्लैरिटी आएगी कि क्या विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस डायमंड बुर्ज की जब परिकल्पना की गई थी और उन्हें जब बताया गया तो किस तरह से वो पूरे वेस्टर्न इंडिया में ट्रेड के जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करने वाला मुझे था। नहीं पता इसके भी मैं बहुत सारे शब्दों aspect का अब सही इसमें, चुनाव कर रही हूँ सामने या निकल नहीं करके निर्णय, आएंगे। लेकिन आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ। ये इस तरीके से है कि अगर आप मुंबई में काम कर रहे हैं, आपकी एक दुकान वहां पर है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब आपके पास एक फ्रेंचाइजी सेंटर जो है वो आपका सूरत भी हो गया, जहां से भी आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा उससे दे सकते हैं। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ निर्णय। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार का स्टेटमेंट आया है शरद पवार का, आपने जी। वो स्टेटमेंट सुना होगा कि जब उन्होंने कहा कि भाई पूरा का पूरा बीकेसी अब खाली हो जाएगा यहाँ से, और एक तरह से महाराष्ट्र के लोगों की नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, उनका रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। अब आपको पता है कि 2024 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनके ये स्टेटमेंट तो इस वक्त आने ही थे, ये लाजमी है। लेकिन जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलेगा व्यापार को वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। मैं आपको बता दूं सूरत के जो डायमंड ट्रेडर्स हैं वो, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि मुंबई से ऑफिसेज शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, उल्टा इसमें इजाफा होगा, उसमें उल्टा इसमें एडिशन होगा। और एक तरह से अगर दो नियर बाय सेंटर, सूरत और मुंबई में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर आप शताब्दी एक्सप्रेस से जाते हैं तो मात्र 3.5 घंटे का रास्ता है, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। और अगर फ्लाइट से जाते हैं तो महज 40 मिनट की दूरी है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि दो पैरेलल हब अगर खड़े होते हैं तो ये तो पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसके ग्रोथ में भी, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में भी उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। और जी, मैं आपको बता दूं कि शरद पवार कुछ भी कहें या विपक्ष कुछ भी कहे, असली बात तो लोगों का जो मूड होता है उससे पता चलता है कि लोग उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, और ये पूरे रास्ते में इसी तरह से लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। उससे पता चलता है कि लोगों में कितना उल्लास है, कितना उत्साह है इस चीज़ को लेकर के कि सूरत के अंदर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और बढ़ने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे समय से वो इन सब चीज़ों का इंतजार कर रहे थे। मीनाक्षी, बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हमारे सहयोगी निर्णय दिखा रहे हैं, एक तस्वीर इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। आज इस डायमंड बुर्ज जिसकी बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा और बहुत सारी विशेषताएं इसमें हैं। लेकिन लोगों की उत्सुकता जरा आप देखिए, ये सर्दियों का मौसम है और इसके बावजूद सुबह सुबह अगर लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए हैं तो जरा उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगाएं। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने नए टर्मिनल का उद्घाटन तो कर दिया है और थोड़ी ही देर में गुजरात को डायमंड बुर्ज का गिफ्ट भी देने वाले हैं।